संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, सतगुरु का गुणगान करना आसान नहीं है, क्योंकि सतगुरु जो है कोई साधारण मानव नहीं होता। ये परमपिता परमात्मा ही है जो सतगुरु के रूप में इस संसार में हर युग में अवतरित होते हैं, भक्तों के उद्धार के लिए। सात संगत जी, संसार जी की बाड़ी है कि प्रभु मानव की ओढ़ चुनरिया सतगुरु बनकर आता है, कहे अवतार की निज से निज का भेद बताता है। सात संगत जी, ये परम सत्ता परमात्मा ये मानव के रूप में त्रेता में भी राम बनकर आए, द्वापर में भी कृष्ण बनकर आए, सतयुग में विष्णु बनकर आए। अनेकों हम भक्तों का नाम जो लेते हैं सात संगत जी, इन सब के रूप में संसार में इस धरती पे परमात्मा का आगमन हुआ, जो सात संगत जी भक्तों का उद्धार के लिए, ये मानव जीवन का कल्याण के लिए। आप यही बताते हैं कि उठ जाग मुसाफिर भोर भया, अब रैन कहाँ जो सोते हो। इस मानव प्राणी को आप जगा रहे हो कि उठो जागो, अब सवेरा हो गया है। महापुरुषों ने सात संगत जी हर युग में ये बताया, जो अनुभव किया उन्होंने कथा के द्वारा, सत्संग के द्वारा या शास्त्रों के द्वारा। बहुत सारे प्रतिभाशाली महापुरुष अपने शब्दों को शास्त्रों में इंगित किया। सात संगत जी, जैसा कि हर समय हम गाते हैं कि बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ श्रद्धि ग्रंथ ही गावा। तो सात संगत जी, ये महापुरुषों ने जाना, अनुभव किया और लिखा कि ये मनुष्य जीवन जो है बड़े भाग्य से मिला है। और इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि उठ जाग मुसाफिर भोर भया, क्योंकि जो 84 लाख के चक्कर था, जो और योनियों में जीवन मिलता था, सात संगत जी एक अंधेरे के समान था। क्योंकि अगर कीड़े बिच्छू कीटाणु इन सब में ये जीवन होता तो सात संगत जी इनको सोचने समझने की शक्ति नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि उठ जाग मुसाफिर भोर भया। अब ये बड़े भाग्य से मनुष्य का जीवन मिल गया है और अब सवेरा हो गया। जो अंधकार था और योनियों में जीवन लेकर, अब ये उजाला हो गया, प्रकाश हो गया, क्योंकि मानव का जीवन मिल गया। सात संगत जी इसको भी कहते हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये 84 लाख के चक्कर से मुक्ति पाने के लिए ये साधन है, ये मोक्ष के मार्ग है। इसी के माध्यम से सात संगत जी ये 84 लाख के चक्कर से मुक्त हो सकते हैं। ये महापुरुष जो है हर युग में आवाज़ देते आए, जिसे हम कहते हैं परमात्मा, भगवान, महापुरुष, संत महापुरुष, ये सब जो है यही आवाज़ दे रहे हैं। क्योंकि आपने अनुभव किया, जाना परमात्मा को, अपने जीवन में महापुरुषों के शब्दों को ग्रहण करके आप एक एक कदम सच्चाई की मार्ग को अपनाया, चल कर दिखाया। और सात संगत जी मिसाल जग के लिए उदाहरण बन गया। और सात संगत जी आज ये कमी हो रही है कि जो आपने मिसाल छोड़ा, जो आपने उदाहरण छोड़ा, अपना अनुभव
शास्त्रों के द्वारा दिया उसे हम केवल गाने तक ही सीमित रखा। ये सत्संग जी कमी है। इसके लिए अगर हमारे जीवन में संत आ जाए, सद्गुरु का आगमन हो जाए। सत्संग जी भगवान कृष्ण भी तो कह रहे हैं, भगवान कृष्ण को सब लोग भगवान मानते हैं, सब लोग इनकी पूजा करते हैं। जैसे कि मीरा जी ने की, आज भी सत्संग जी मीरा की कमी नहीं है। बहुत सारे मीरा हैं जो भगवान कृष्ण की भक्ति कर रही हैं, पूजा पाठ कर रही हैं, पर इनकी प्रतिमा का, भगवान कृष्ण का नहीं, इनकी प्रतिमा का, इनके तस्वीर का अगर भगवान कृष्ण का भक्ति होता तो सत्संग जी एक एक शब्द भगवान कृष्ण का जीवन में उतर जाता। जो अर्जुन के साथ शेयर किए, जो अर्जुन को उपदेश दिए सत्संग जी, ये इतिहास बन गया सबके लिए एक शास्त्र के रूप में। सब लोग इसे पढ़ते हैं। गीता पढ़ने से ज्ञान हो जाएगा। सत्संग जी गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, ये उपनिषद पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं, पर सत्संग जी ये क्या लिखा है ये समझ तो जब संत आएंगे जीवन में तभी हो पाएगा सत्संग जी कि इसका मतलब क्या हुआ। अगर सत्संग जी ये बात लिखी है गोस्वामी तुलसीदास जी कि नियरे है सूझत नहीं, दिख दिख ऐसे जिंद, तुलसी इस संसार को हुआ मोतिया बिन। तुलसीदास जी कह रहे हैं जो इनका अतीत का जीवन था और जो वर्तमान आया उसमें सत्संग जी जो अनुभव किया, जो इनको अनुभव हुआ वही तो दर्शाए कि नियरे है सूझत नहीं। जैसा कि सत्संग जी एक छोटे से बालक को माँ बताती है कि बेटे ये खाओ, बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छा है, तुम्हारे लिए सेहतमंद है, तो बहला फुसला करके बच्चों को जो है खिलाती है कि मेरा बच्चा स्वस्थ रहेगा, ठीक रहेगा। सत्संग जी अगर थोड़ी कड़वा भी होती है तो कहती हैं कि बहुत इसका अच्छा स्वाद है, मीठा है। इसलिए कहती हैं कि सत्संग जी बच्चे के स्वास्थ्य पर या इसके मन बुद्धि विचार पर ये असर करने वाला है सत्संग जी। इसी प्रकार हमारे बीच अगर सामने ये सद्गुरु आ जाता है, संतों से हमारा जुड़ाव हो जाता है, तो कहे ना संसार जी की प्रभु मानव की ओढ़ चुनरिया सद्गुरु बनकर आता है। तो जब ये मानव के रूप में संसार में जब आ जाते हैं परमात्मा, तो सत्संग जी ये भेद सारे खोलने लगते हैं, सारे राज खोल देते हैं कि तू कौन है। आखिर महापुरुषों ने अगर कहा है कि नेरे है सूझत नहीं, तो कहाँ है इस पर विचार करो। ये नेरे है पर हमें दिखाई क्यों नहीं देता, इसका क्या कारण है। कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अगर तू जीव है तो ईश्वर का अंश है, तो कैसे समझ पाए कि ईश्वर का अंश है। तो सत्संग जी हम ईश्वर का अंश हैं ये भी समझ नहीं आता, विश्वास ही नहीं होता। तो इस विश्वास के लिए सद्गुरु के एक एक वचन को पालन करना पड़ेगा। सत्संग जी जो शास्त्रों को रट करके हमने अपने भक्ति को पूर्ण करना चाहते हैं, वो सत्संग जी हमें राह दिखाया गया है, उसको अपने जीवन में धारण करने के लिए बताया गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी हों, वाल्मीकि जी हों, या गुरु नानक जी हों, रविदास जी हों, मीरा जी हों, कबीरा जी हों, सत्संग जी इनके अगर अनुभव को हम गाते हैं
तो साथ संगत जी ये भी तो सोचना विचारना मानव का कर्तव्य है कि इनके जीवन में गुरु आए तो बताए, तब इन्होंने इस मार्ग को अपनाया। हमारे जीवन में तो गुरु नहीं आया, हमने तो केवल किताब का ही सहारा ले करके इसको रटते रहते हैं। तो सत्संग जी महापुरुषों ने उदाहरण दिया कि रोटी 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 कितनी बार रटेंगे, चाहे हम अच्छा सा मिठाई का नाम ले लें, चाहे हम दाल रोटी घी पूड़ी जो कुछ भी कहें, ये तो मिलने वाला नहीं ना है सत्संग जी। ये तो जानकारी है कि रोटी से पेट भरने वाला है। और सत्संग जी ये जो मिठाई है ये टेस्टी है, इससे हमको लाभ का होगा, हानि क्या होगा। मिठाई को ज़्यादा खाएंगे तो नुकसान करेगा या फ़ायदा करेगा, इन सब की जानकारी होने के बाद भी हम इनके नियम पर नहीं चल पाते हैं। तो सत्संग जी हम शास्त्रों का नियम कैसे चल पाएंगे जब तक कि कोई मुझे बताए ना। खान पान के बारे में ये डॉक्टर लोग बताते हैं कि ये आपका खान पान जो है आपके बीमारी का कारण है। अगर शरीर में कोई बीमारी होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर बताता है कि आपने जो खान पान किया ये शुद्ध नहीं था, इसी कारण आप अस्वस्थ हो गए। सत्संग जी इसी प्रकार अगर हम गुरु के शरण में आ जाते हैं तो सत्संग जी हमारे अपने विचार धारणा और जो हमारे अंदर भावना है, जो संसार में हम संसार के साथ पेश करते हैं या उसके साथ विचरण करते हैं, तो कहीं ये हमारे लिए दुख का कारण तो नहीं है, ये संत ही बताते हैं। तो हम संत के जब पास जाते हैं तो आपने बताया ना कि किस तरह संसार में रहना है। सत्संग जी कबीर जी की बाणी बहुत बार दोहराए हैं कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आप शीतल होए। तो सत्संग जी आपने ऐसा कहा है तो कहीं ना कहीं अनुभव किया है अपने जीवन में कि हम प्यार से किसी से बात करेंगे, अपने आपा को यानी अपने मैं हूँ, बड़ा हूँ, छोटा हूँ, किस बिरादरी का हूँ, इन सब से ऊपर उठ कर के अगर सामने वाले से प्यार से बातें करते हैं तो कभी किसी से बैर नहीं होता। और हमारे अंदर जो हलचल है, जो तूफान है, ये इसी के कारण है, हमारे शब्दों के ही कारण जो बोलने में चूक हो जाती है। तो सत्संग जी महापुरुष उदाहरण भी देते हैं द्रौपदी का कि द्रौपदी ने ऐसा शब्द बोला कि अंधे का पुत्र अंधा होता है। तो इस वजह से कितना इनके सामने गलत परिणाम आया, महाभारत हुआ और महाभारत में कितने लोग मारे गए, द्रौपदी के साथ चिरहरण हुआ। इन सारी सिखलाइयों को सत्संग जी ये हम केवल पढ़ते हैं, इस पर विचार नहीं कर पाते और करेंगे भी नहीं, क्योंकि जब तक कोई इसका साक्षी न हो, सतगुरु न हो, संत न हो, जिनके साथ बैठ करके हमें ये समझाए नहीं कि ये जो है हमारे लिए एक सिखलाई है कि हम किसी को कटु वचन नहीं बोले। ये परमात्मा सब में विराजमान है। भगवान कृष्ण भी तो ये बात कहते हैं कि ये पूरी सृष्टि हमारे जो है संयोग से बना है और सब में मैं हूँ, सब मुझ में है। और सत्संग जी इस बात को हम कभी विचार नहीं कर पाए, तो इसीलिए कबीर जी कहते हैं कि ऐसी बानी बोलिए, यानी सामने वाला भी परमात्मा है तो हम इनसे प्यार से बात करेंगे। अगर प्यार से बात नहीं करेंगे तो फिर दोनों तरफ तो एक ही है। तो सत्संग जी खुशहाल कैसे हो सकते हैं, स्वस्थ कैसे हो सकते हैं।
सत्संग जी बाबा हरदेव जी की बाणी है। बहुत कठिन है एक जुबा से महिमा तेरी गा पाना, विशाल तेरी विशालता को शब्दों में सुना पाना। आज जो हम शब्दों में सुना रहे हैं, सुन रहे हैं, बहुत आसान लग रहा है सत्संग जी कि हम रामायण की चौपाई को ढोलक झाल के ताल पे सुना देते हैं माइक में, पूरे गांव में आवाज़ जाती है और सत्संग जी खुद एक शब्द नहीं समझ में आता है। तो सत्संग जी अगर जो महापुरुष इसको एहसास कर लिया कि ये परमात्मा पूरी सृष्टि में है, तो कह रहे हैं बहुत कठिन है एक जुबा से महिमा तेरी गा पाना। ये सदगुरु की वाणी है। सदगुरु यही तो राज खोल रहा है। इसको पता है कि इसकी महिमा इन सब मुखों से नहीं गा पाते जब तक कि ये गवाएगा भी नहीं। और चाहे गवाए कितना, कहते हैं कि रोम रोम में कोटि कोटि, रोम रोम में कोटि कोटि जुबा अगर लग जाएगी, हजारों जुबा हो जाए सत्संग जी, रोम रोम में कोटि कोटि हो जाए, तेरी महिमा का वर्ण तो तब भी नहीं कर पाएगी। सत्संग जी जितनी आसानी से हम गाते हैं, जितनी आसानी से हम परमात्मा का भजन कीर्तन करते हैं सत्संग जी, शायद ये हमारा एक फार्मूला हो सकता है या तामझाम सजावट हो सकता है, साजबाज हो सकता है, या जैसे बैठ कर के हमको कोई अच्छा कार्य करना है या सोना है या बैठकर प्रसादा करना है, जहाँ झाड़ू लगाते हैं तो झाड़ू लगाते हैं, सफाया करते हैं, बिस्तर को झाड़ते हैं, तो ये सब अभी तैयारी चल रही है, नींद में सोए नहीं हैं या बैठकर प्रसादा नहीं कर रहे हैं, अभी झाड़ू लगा रहे हैं, पोछे लगा रहे हैं, बिस्तर बिछा रहे हैं ना, आसन लगा रहे हैं कि बैठ कर के भगवान का स्मरण करेंगे। भगवान का स्मरण करने के लिए भी आसन लगाने के लिए वहाँ झाड़ू पोछा करना, साफ सुथरा करना कि हम यहाँ बैठकर परमात्मा का आसन लगाएंगे, परमात्मा का ध्यान करेंगे। तो सत्संग जी शायद ऐसा ही हो, ये हमारा भक्ति भजन एक झाड़ू पोछा की तरह हो कि इसी बहाने हमारे मन का सफाया हो रहा है और मन का सफाई कर रहे हैं कि परमात्मा इस मन में विराजमान होंगे। इस मन में जब विराजमान होंगे तो हमारा जो है विचारधारा बदल जाएगा, हमारा स्वभाव बदल जाएगा और जो संसार में भटके हुए हैं ये सब भटकन दूर हो जाएगी इनके आते ही सत्संग जी। पर ऐसा तो तब होगा ना जब हम सतगुरु के चरणों में आकर के सतगुरु से जानकारी प्राप्त कर लें, सतगुरु से ज्ञान प्राप्त कर लें। तो आइए सत्संग जी इस दुनिया का चाहे कोई भी लक्ष्य पूरा कर ले, इस दुनिया का ही कर सकते हैं, इस दुनिया तक ही सीमित है, परमात्मा तक नहीं है। और जब परमात्मा तक जाना है तो सत्संग जी परमात्मा से बातचीत करनी है, परमात्मा को प्राप्त करनी है, परमात्मा की भक्ति करनी है। तो सत्संग जी इसके लिए सतगुरु के द्वारा जानकारी करना पड़ेगा सत्संग जी। आइए हम सतगुरु के चरणों में आकर के आज समय के सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ये पार ब्रह्म परमेश्वर का ज्ञान दे करके सत्संग जी सभी मानव को उसके मुकाम तक पहुंचा रही हैं। हम भी प्रयास करें सतगुरु माता के चरणों में आकर के दंडवत प्रणाम करके अपने मानव जीवन को सफल बनाएं। सत्संग जी प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।